कक्षा 12 अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली। सवाल नंबर फर्स्ट, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे 6। तो क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स फिर कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। फिर आगे कॉस इनवर्स कॉस किस में चला जाएगा? पाई बाई 6 में। कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। ये कॉस में ही रहता है। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 3, 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। LHS बराबर RHS। तो LHS लेने पर 2 साइन इनवर्स 3/5, तो 2 साइन इनवर्स 3/5। अच्छा, इसमें देखो ये साइन है, किस में ज्ञात करना हमें? tan में। तो पहले इसे मान लिया जाए। कुछ माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। 3/5 बराबर साइन थीटा। अब पाइथागोरस प्रमेय से ABC ये लंब ये थीटा। तो साइन थीटा किसमें? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण और आधार हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5, 5 25। लंब कितना है? 3, 3 त्रिका 9 प्लस BC स्क्वायर आधार। तो 9 का पक्षांतर कर दो, कितना आ जाएगा? 16 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर कितना आ जाएगा? 4। ठीक। अब देखो ये साइन में था, हमें किस में ज्ञात करना है? tan में। तो इसको भी tan में बना लिया जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लिखो tan थीटा बराबर लंब कितना है? लंब 3 है और आधार कितना निकल गया? और 4। तो 3/4। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक। अच्छा आगे तो 2 थीटा, यहाँ पर थीटा माना था। अब थीटा का मान क्या निकल गया है? देखो अब थीटा का मान निकल गया है tan इनवर्स 3/4। तो 2 tan इनवर्स 3/4। अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे, सूत्र का प्रयोग करें। देखो 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो, तो इसका जब प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ से लिख लेना से tan इनवर्स 2 इंटू यक्स का मान कितना है? 3/4 पूरे का पान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान कितना है? 3/4। तो एक्स स्क्वायर तो कितना है? 3 त्रिका 9, 4 चौको 16। फिर आगे tan इनवर्स 2 दूनी 4, 3/2
16 एकम 16, 16 में 9 गए 7/16। आगे tan इनवर्स, ये नीचे ले आओ और ये ऊपर चला गया। 16 × 48/7×14। फिर आगे tan इनवर्स 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 70/36। अब ये देखो, इसमें देखो ये साइन और किसमें ज्ञात करना है हमें, tan में। तो पहले इसमें फिर LHS लेने पर, ठीक है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसमें पहले सूत्र का प्रयोग कर लो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 - y², फिर प्लस y √1 - x²। ठीक, ये सूत्र है। से साइन इनवर्स x का मान कितना है 8/17, x के सामने देखो है 8/17 √1 - y²। y का मान कितना 3/5, तो y² कितना हो जाए 3 × 9 = 25। फिर आगे y का मान कितना है 3/5, फिर √1 - x का मान कितना है 8/17, तो 68 64 अपान 17 17 289। आगे साइन इनवर्स 8/17 इंटू 25 से कम 25, 25 में 9 गए, कितना बचेगा 16/25 प्लस 3/5 √289, 289 कम 289 और 289 में 64 चले गए, कितना बचेगा 225 अपान 289। साइन इनवर्स 8/17 इंटू 4 16 है, 16 बटे कितना 25, तो किससे कितना आ जाएगा 4/5 प्लस 3/5 इंटू 225 अपान 289, कितना आ जाएगा 15/17। आगे साइन इनवर्स 8 चौको 32, 17 इंटू 5 का गुणा करोगे कितना गया 85, 17×85 प्लस 15×45 17×85। फिर आगे साइन इनवर्स 85 एलसीएम 5 2 7 4 3 7। ठीक, अब ये साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स में किस में ज्ञात करना है हमें, साइन इनवर्स में हमें ज्ञात करना है tan में। ये देखो tan है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जब इसका सूत्र ना पता हो तो इस क्या करना है, यहाँ से मान लेना है। माना साइन इनवर्स 70/85 बराबर थीटा, तो 70/85
बराबर साइन थीटा। फिर आगे पाइथागोरस किससे, प्रमेय से, ए बी सी ये थीटा, तो साइन थीटा किस में जाता है, लंब बटे कर्ण में, तो लंब बटे कर्ण, और आधार हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस किससे, प्रमेय से। आगे देखो अच्छा, तो कर्ण स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ए बी स्क्वायर, फिर आगे प्लस आधार स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर। ए सी का मान कितना है 85 का होल स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 77 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब इसके आगे 85 इंटू 85 का गुणा करो, कितना प्राप्त होगा हमें 7,225 बराबर 77 इंटू 77 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 5,929 प्लस BC स्क्वायर। अब 7,225 माइनस 5,929 बराबर BC स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे कितना बचेगा 1,296 बराबर BC स्क्वायर। अब BC बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 36, कितना आ जाएगा BC बराबर यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक, अब इसका आधार हो गया 36 और ज्ञात क्या करना है हमें tan में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, आगे tan थीटा लंब कितना है, लंब है 77, आधार कितना है 36। फिर आगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 70, थीटा बराबर tan इनवर्स, tan का पक्षांतर कर दो तो 70 बटे 36, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर माना था साइन थीटा, अब थीटा के स्थान पर क्या आ गया, देखो थीटा बराबर tan इनवर्स 70 बटे 36, तो tan इनवर्स 70 बटे 36 यही हमारा आंसर है। बस हो गया हमारा। सवाल नंबर 5, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, एलचेस बराबर आरचेस, तो एलचेस लेने पर तो एलचेस कितना है, देखो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब इसमें सूत्र का प्रयोग कर दो, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स बड़ा कोष्ठ तो XY माइनस ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर √1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे देखो अच्छा, तो कॉस इनवर्स x का मान कितना है 4/5, y का मान कितना है 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मान कितना है 4/5, तो कितना जाएगा 4 चौको 16 5 25,
फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है, वाई का मान कितना है 12/13, तो कितना आ जाएगा 12 में 144 और बटे 169। ठीक, आगे देखो कॉस इनवर्स 12 चुको 48 13 65 माइनस फिर अंडर रूट 25 से कम 25 में 16 गए तो 9/25 फिर अंडर रूट 169 इंटू 1 में गुणा करो, कितना आ जाएगा 169, और 169 में 140 चलेगा कितना बचेगा 25/169। आगे देखो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस अंडर रूट 9 बटे कितना है 25, कितना आ जाएगा 3/5 इंटू इससे कितना आ जाएगा 5/13। आगे कॉस इनवर्स 48/65 फिर माइनस 5 15 13 65। आगे देखो कॉस इनवर्स 65 एलसीएम कर लो, तो दोनों में 65 आ रहा है ना एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखो 8 में 5 गए 3, 4 में 1 गए 3, 33/65। यही हमारा आंसर है, यही आरचेस प्रूव्ड हो गया। ठीक, सवाल नंबर 6, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। अब यहाँ पर देखो आपको एक चेंज करना है, कौन सा, कॉस को चेंज करना है, इसलिए कि ये साइन में करना है। ठीक है, और इसके बाद में साइन का सूत्र का प्रयोग करके कर लेना है, तो लिख लो यहाँ पर माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा, तो 12/13 बराबर कॉस थीटा। आगे पाइथागोरस किससे, प्रमेय से, ABC, यहाँ पर थीटा मान लेना। ठीक, अब कॉस थीटा किस में जाता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो लंब कितना निकल के आएगा 5 कर लेना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें यहाँ पर कॉस के स्थान पर क्या चेंज करना था, साइन, जो चेंज करना है वही यहाँ से निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, याद रखना। तो कॉस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है 5 बटे कर्ण कितना है, कर्ण है 13, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन का 95 कर दो, साइन इनवर्स 5/13। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने माना था इसे थीटा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, और थीटा के स्थान पर अभी कितना निकाला था, साइन के पद में निकाला था, देखो ये निकाला है, कितना निकाला है साइन इनवर्स 5/13 हमने निकाला है, प्लस फिर साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब इसमें सूत्र का प्रयोग कर दो। कौन सा सूत्र का प्रयोग करोगे, देखो हम बता दे रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस आ गया, तो y फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे प्रयोग करना है आप। ठीक है, सूत्र का। अच्छा करो, साइन इनवर्स चलो पहले लिख लिया जाए सूत्र, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स कितना आ जाएगा
एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलो साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है 5/13 फिर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है 3/5 तो 3 त्रिका 9 पचम 25 प्लस वाई का मान कितना है 3/5 अंडर रूट फिर 1 माइनस एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 5/13 तो कितना आ जाएगा पचम 25 13 169। आगे साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 से कम 25, 25 में 9 गए कितना बचेगा 16/25 फिर आगे प्लस 3/5 169 इंटू 169 गुणे 1 तो कितना जाएगा 169 और 169 में 25 गए कितना बचेगा 144/169। ठीक है, आगे साइन इनवर्स 5/13 इंटू 16 कितना है 25 तो कितना जाएगा 4/5 प्लस 3/5 इंटू कितना है 144/169 तो कितना जाएगा 12/13। आगे साइन इनवर्स आगे देखो कितना जाएगा 5 चौको 20/13 65 प्लस 12 36/13 65 साइन इनवर्स 56 एलसीएम ले लो 65 एलसीएम ले लो कितना बचेगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 और 36 56। ये तो मैं ज्ञात करना था, बस हो गया हमारा आंसर। यही तो हमारा आरचेस आ गया है, आरचेस तो ज्ञात करना था ना, एलचेस लिया था हमने। सवाल नंबर 7 tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब इसमें ये देखो ये साइन ये कॉस ये tan में दिए हैं, अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो ये tan ज्ञात करना है तो ये इसमें किसमें देखो साइन भी कॉस भी में, तो हमें इस दोनों पद को किसमें बना लेना है tan में। तो tan में कैसे बनाएंगे, देखो मान लिया जाता है, माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा, तो 5/13 बराबर साइन थीटा। अब पाइथागोरस प्रमेय से वही करना है हमें, तो ए बी सी तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण और आधार ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा आधार 12 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब हमें किस पद में ज्ञात करना था, tan में ज्ञात करना था ना आंसर को, तो इसमें भी tan को पद में लिख कर दिया जाए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार कितना आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब कितना होता है, लंब कितना देखो 5 बटे आधार कितना है आधार 12 कितना आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 5/12। अब दूसरा मान लो, क्या मानना है कॉस का, फिर पुनः माना कॉस इनवर्स 3/5 बराबर अल्फा, 3/5 बराबर कॉस एल्फा। अब फिर पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी अल्फा 90 अंश कोण तो कितना आधार बटे कर्ण तो 3/5 तो कितना आ जाएगा लंब 4, पाइथागोरस प्रमेय से कर लेना। अब इसके बाद में हमें ज्ञात किस में करना था tan में, तो इसको भी tan बना लिया जाए तो लिखना है क्या tan अल्फा
अगर यहाँ पर थीटा माना था तो थीटा लिखेंगे, थीटा निकालेंगे। अगर अल्फा माना तो अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो tan अल्फा बराबर लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। ठीक। अच्छा आगे देखो, तो इस पहले इसको क्या माना था हमने, थीटा माना था, प्लस इसको क्या माना था अल्फा। अब ये दोनों किस में बनाया था हमने, किस में बनाया था tan में। तो tan कौन कौन से देखो, tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12 प्लस आगे फिर tan इनवर्स 4/3, फिर tan इनवर्स 4/3। अब इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग करोगे, इसमें करना है देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स बड़ा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, इसका सूत्र का प्रयोग करना है। कर दो सीधे डायरेक्ट, चलो से तो लिखो tan इनवर्स, ये x का पद है, ये y का पद है, तो x का मान कितना है पहले 5/12 प्लस y का मान कितना है 4/3 अपान 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। आ गया जो ये 4 है, ये 4, तो tan इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ 12 अपान 12 एकम 12, तो 5 एकम 5, 3 चौको 12, क्या कितने बार गए 4 बार, 4 चौको 16, अब पूरे का 5, 1 माइनस 5 चौको 20 अपान 12 36, फिर tan इनवर्स 16 5 21 अपान 12 पूरे का 5, 36 एकम 36, और 36 में 20 चले गए 16/36, तो इसको नीचे ये वाला ऊपर पर चला जाएगा, मध्य में और नीचे का ऊपर में। ठीक। tan इनवर्स 21 इंटू 36/12 इंटू 16। ठीक है, तो देखो 12 36, tan इनवर्स 21 तिरका 63 अपान 16, यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4, एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस लेने पर तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसमें कितने पद देखो 1 2 3 4, तो इसमें किस 2 में सूत्र का प्रयोग कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा देखो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1/5, पहले x का मान फिर प्लस y का मान फिर अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/5 इंटू 1/7, फिर आगे प्लस tan इनवर्स एक्स वाई, तो 1/3 प्लस 1/8 अपान x प्लस वाई 1/3 1/8, तो 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/3 और 1/8। ठीक, चलो छांगे फिर tan इनवर्स सात और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 35, 5 7 35, 7 एकम 7 प्लस
7 पन्ना 35, तो 5 एकम 5। अब पूरे का 5। अब यहाँ पर देखना 1 एकम 1, तो 7 पन्ना 35, एकम 35, और 35 में 1 चला गया, कितना बचेगा 34/35। ठीक, प्लस फिर tan इनवर्स 8 और 3, 8 3 का एलसीएम कितना आता है 24, 3 8 24, तो 8 एकम 8 प्लस 8 3 का 24, तो 3 एकम 3, पूरे का 5 कितना आ जाएगा देखो 1 एकम 1, 8 3 का 24, 24 एकम 24, 24 में 1 गए, तो 23/24। देखो 36 यहाँ पर कितना होगा 35, यहाँ पर 35 है बेटा, तो 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल। आगे देखो tan इनवर्स 7 5 12/34, आगे प्लस tan इनवर्स कितना आ जाएगा 8 3 11/23। अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग फिर कर दो, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का प्लस वाले का, तो यहाँ पर क्या लिखोगे tan इनवर्स x प्लस y, तो 12/34 प्लस 11/23 अपान 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। इसमें देखो कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, ये होगा देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, याद रखना। आगे देखो tan इनवर्स, चलो ध्यान देना थोड़ा, 34 और 23 का एलसीएम कितना होता है 782 अपान 34 का भाग 782 में दोगे कितने बार जाएगा 23 बार, तो 23 का गुणा कितना करेंगे 12 में कितना आ गया 276 प्लस, अब 23 का भाग 782 में दो कितने बार जाएगा 34 बार, 34 गुणा 11 में करो कितना आ जाएगा 374। अब पूरे का 5 कितना आ जाएगा 1 माइनस 12 इंटू 11 कितना आ जाएगा 132 अपान फिर कितना आ जाएगा 34 इंटू 23 का गुणा करो कितना आ जाएगा 782। आगे देखो tan इनवर्स अब 276 प्लस 374 जोड़ दो कितना आ जाएगा 650 बटे 782। अब पूरे का 5 782 इंटू 1, तो 782 में 132 चलेगा कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 650 अपान 782, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। अच्छा बचेगा कितना देखो, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, तो ये कितना बचेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4। यही तो हमें ज्ञात करना था, बस हो गया हमारा आंसर।